सार्थक आईटीआई के यूट्यूब चैनल सार्थक आईटीसी पर मैं अमरनाथ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज एक नोटिस के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार की नोटिस है। ये ईस्टर्न रेलवे में आई हुई अप्रेंटिस की नोटिस है जो 23 सितंबर को पब्लिश हुई थी और 30 सितंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 29 अक्टूबर है। ठीक है, इसमें आइए नीचे डिटेल में देखते हैं कि किस स्टेट की कितनी सीटें और किस डिवीज़न में हैं। चलिए देखिए, ये आपका हावड़ा डिवीज़न खुला हुआ है। ये हावड़ा डिवीज़न है। हावड़ा डिवीज़न में फीटर के लिए जनरल की 114 सीट है। इसके बाद आप एससी में 42 सीट है, एसटी में 21 है और ओबीसी में 76 सीट है, यानी टोटल 281 सीटें फीटर के लिए अवेलेबल हैं हावड़ा डिवीज़न में। और इसके बाद हम देखेंगे, चलिए देखिए, एक है मैकेनिक मोटर व्हीकल, जो तीसरा नंबर है वो मैकेनिक मोटर व्हीकल का है, लेकिन जो चौथा नंबर है वो मैकेनिक डीजल का है। तो मैकेनिक डीजल में 6 सीटें जनरल की हैं, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस हैं, 3 सीटें एससी की हैं और 5 सीटें यहाँ ओबीसी की हैं, यानी टोटल 17 सीटें हैं आपकी मैकेनिक डीजल की। इसी प्रकार से नीचे भी देख सकते हैं आप मशीनिस्ट की, कारपेंटर, पेंटर या लाइनमैन, वायरमैन वगैरह की सीटें यहाँ दिख रही हैं। इसके बाद लिलुआ वर्कशॉप है एक, उस वर्कशॉप में कितनी कितनी सीटें हैं ये भी देख लेते हैं। फीटर की देखिए, फीटर में 97 सीटें जनरल के लिए हैं और 65 सीटें जो हैं ओबीसी के लिए हैं, एससी के लिए 36, यानी टोटल 240 सीटें, यानी ज़बरदस्त आप लोगों के लिए अप्रेंटिस की सीट आई हुई है। इलेक्ट्रीशियन देखिए 18 सीटें जनरल की, ओबीसी की 12 है, एससी की 7 है, एसटी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 5 सीट, यानी टोटल 45 सीटें हैं। यहाँ पे इस वर्कशॉप में मैकेनिक डीजल की सीट नहीं है। चलिए सियालदह में देखते हैं, सियालदह डिवीज़न में कितनी सीटें हैं। आइए सियालदह डिवीज़न में देखिए, इलेक्ट्रीशियन फीटर, यानी दोनों की ये सीटें हैं, कंबाइंड हैं। इलेक्ट्रीशियन की अलग से सीट है आपकी 25 सीट है जनरल की और ओबीसी की 16 सीटें हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की इसमें सीटें दिख रही हैं। और इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक में भी सीटें हैं। अब ये अगला है आपका कचनापारा वर्कशॉप, यानी कंचनपारा वर्कशॉप है। यहाँ पे देखिए किस किस स्टेट की कितनी सीटें हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर आ रहा है फीटर का ही। फीटर में जनरल की सीट है 24 और ओबीसी की 16 सीट है। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की इसमें सीटें भी 8 हैं। इलेक्ट्रीशियन में जनरल की 26 सीटें हैं। इसके बाद ओबीसी की 18 सीटें हैं। वेल्डर की भी सीट इसमें आपकी कंचनपारा वर्कशॉप में अवेलेबल है। 14 सीट जनरल की है, 9 सीट आपकी ओबीसी की है। पेंटर भी है, कारपेंटर की भी सीटें हैं लेकिन कम कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें इलेक्ट्रीशियन और फीटर की आ रही हैं। तो इलेक्ट्रीशियन, फीटर वाले ख़ास तौर से और डीजल मैकेनिक वाले ख़ास तौर से अप्रेंटिस का फॉर्म ज़रूर अप्लाई करेंगे। आइए अब देखते हैं मालदा डिवीज़न कि मालदा डिवीज़न में किस
कैटेगरी की कितनी सीटें और किस ट्रेड के लिए रिजर्व हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन में 16 जनरल की सीट है और ओबीसी की 11 सीटें हैं। इसी प्रकार फीटर की 18 सीटें हैं जनरल की और 13 सीटें ओबीसी की हैं। जब फिर नीचे आते हैं तो वेल्डर की भी सीट है। सबसे लास्ट में लिखा है मैकेनिक डीजल, यानी इसमें जनरल की 15 सीट है, इसके बाद 10 सीटें ओबीसी की भी हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि जहाँ डीजल मैकेनिक की भी सीट आ रही है वो भरपूर सीट है, एक कम सीट नहीं, बहुत सीट है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट जो डिवीज़न है आपका आसनसोल है। तो आसनसोल डिवीज़न में कौन से ट्रेड की कितनी सीटें हैं। देखिए इसमें आ गया फीटर। सबसे पहले फीटर है जिसमें 61 सीटें जनरल की हैं और 41 सीटें ओबीसी के लिए हैं, यानी ज़बरदस्त इसमें अप्रेंटिस की सीट हैं। इसके बाद बेल्डर आ गया, गैस और इलेक्ट्रिक। इसके बाद मैकेनिक डीजल। मैकेनिक डीजल देखिए 17 सीटें जनरल के लिए हैं और 11 सीटें ओबीसी के लिए हैं। नेक्स्ट डिवीज़न देखते हैं। नेक्स्ट डिवीज़न है जमालपुर वर्कशॉप, यानी जमालपुर वर्कशॉप में किस स्टेट की कितनी सीटें हैं। देखिए फीटर में 101 जनरल के लिए सीटें हैं, जबकि 68 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व हैं। और वेल्डर की भी हैं, जो गैस और इलेक्ट्रिक वाले वेल्डर हैं उनके लिए 88 सीटें हैं जनरल की और 59 सीटें हैं ओबीसी की। इसके बाद लास्ट में 6 नंबर देखते हैं। इसमें लिखा है डीजल मैकेनिक, यानी मैकेनिक डीजल जो है उसमें 25 सीटें हैं जनरल की और 17 सीटें हैं आपकी ओबीसी की। यानी ये ज़बरदस्त सीटें हैं। दो चार जो जो डिवीज़न है उसमें बढ़िया बढ़िया सीटें आई हैं, इसलिए आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को मिलना ही मिलना है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसमें क्या लिखा है। चलिए डिसेबिलिटीज़ का है। डिसेबिलिटी में यानी किस किस प्रकार की डिसेबिलिटी है तो मान्य नहीं होगा। हाँ ये देखिए, ये आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, यानी किस कंडीशन में आप एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले आता है एज, यानी इसमें लिखा है कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी 15 ईयर्स एज कंप्लीट होनी चाहिए। एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज, यानी जो ये एलिजिबिलिटी है वो 15 से लेकर 40 साल तक के लिए ही एलिजिबल होंगे। जिनकी एज 15 से 40 साल है वही इस अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक। और इसमें लिखा है जो रिलैक्सेशन मिलता है, यानी जो रिलैक्स मिलेगा एज में, तो ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। यानी ओबीसी कैंडिडेट हैं आप तो 43 साल तक आप भर सकते हैं, और जब आप SC ST में आते हैं तो 45 साल तक भी भर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। और चलिए इसमें नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी क्वालिफ़िकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन में आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए और NCVT से भी NCVT क्वालिफाई होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस भी होना चाहिए। चलिए इसमें लिखा है मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो इसमें तीसरा नंबर पे आ जाइए। सबसे अच्छी चीज़ तीसरे नंबर में लिखा है कि फॉर द ट्रेड्स फॉर विच क्लास 10th पास इज
मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, यानी 10th क्लास में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन से जो पास है। इसमें देखिए जो लिखा है मैट्रिकुलेशन में यानी 10वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए, और ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज, यानी दोनों में इक्वल वेटेज लिया जाएगा। जैसे अगर एक कैंडिडेट जिसका हाई स्कूल में 80.58% मार्क्स है और जो उसका ITI में 91.68% मार्क्स है, तो उसका सिलेक्शन के लिए जो मेरिट बनाई जाएगी वो दोनों परसेंटेज को ऐड करके 1/2 कर दिया जाएगा, यानी उसका आधा कर दिया जाएगा। जो आएगा उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। यानी जो आपका ये अप्रेंटिस है टोटल मेरिट बेस है, इसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका एप्लीकेशन फ़ीस, यानी एप्लीकेशन फ़ीस इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कितनी रखी गई है। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी, इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन फ़ीस यानी नॉन रिफंडेबल, यानी जो आपको रिफ़ंड नहीं होगी, इज 100 रुपीज़। ठीक, नो फी हाउ एवर इज़ टू बी पेड बाई SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट्स, यानी जो SC ST वाले हैं और जो PWD वर्कर्स हैं या वुमेन्स कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पर लिखा है कि हाउ टू अप्लाई, यानी कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये RRC कोलकाता की जो वेबसाइट है, इस साइट पर जा कर के आपको अप्लाई करना है, जिसमें देख लीजिए क्या क्या भरना है। मैट्रिकुलेशन से आपको नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए। इसके बाद अगर आप डिसेबिलिटीज़ में हैं तो उसमें आपको गवर्नमेंट के द्वारा इशू सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक, तो इसमें लिखा है स्कैन फ़ोटोग्राफ, यानी फ़ोटोग्राफ स्कैन किया हुआ होना चाहिए और नॉट मोर देन 3 मंथ्स, यानी 3 माह से पहले का नहीं होना चाहिए। और इसमें लिखा है फ़ोटोग्राफ शुड बी क्लियर, यानी फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, विदाउट कैप और सनग्लास, यानी बिना चश्मे और बिना टोपी के। शुड हैव डिफाइंड एज, या और उसकी किनारे डिफाइंड होने चाहिए। और लिखा है कि कैंडिडेट शुड आल्सो 10 कॉपीज ऑफ सेम फोटोग्राफ फॉर फ्यूचर प्रोसेस, यानी जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे उसकी 10 कॉपी फ्यूचर के लिए आप सेम रख लेंगे, सेम फ़ोटो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्कैन्ड सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर किस प्रकार का होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट का होना चाहिए। और जो साइज़ के बारे में कह रहा है, वो साइज़ आप जब फॉर्म खोलेंगे उसी पर लिख के आएगा कि किस साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद 8 या 10th की जो मार्कशीट है आपकी वो अपलोड होगी। इसके बाद ITI सर्टिफिकेट